और आइए जरा चुनावी गणित क्या है ये आपको समझा देते हैं। ओबीसी समाज के नेता हैं स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य चुनाव से एन पहले बीजेपी छोड़कर समाजवादी पार्टी में चले गए। ओबीसी समाज से ही आने वाले हैं आरपीएन सिंह, और आरपीएन सिंह जो हैं वो अब कांग्रेस छोड़कर सीधे बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। तो सवाल महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि क्या स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से बीजेपी को जितना नुकसान हो रहा था उसकी भरपाई आरपीएन सिंह के बीजेपी में शामिल होने से हो जाएगी क्या? वही इलाका पडरौना जहां से विधायक स्वामी प्रसाद मौर्य, उसी पडरौना सीट से कई बार खुद विधायक रह चुके हैं आरपीएन सिंह। कुशीनगर से बाद में वो सांसद बने। हालांकि पिछले कुछ चुनाव में लगातार आरपीएन सिंह को हार देखनी पड़ रही थी, और ऐसे में अब आरपीएन सिंह कांग्रेस का दामन छोड़कर बीजेपी में औपचारिक तौर पर शामिल होने जा रहे हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी पंकज झा मौजूद हैं, साथ ही बीजेपी मुख्यालय से हमारे सहयोगी नीरज पांडे लगातार बने हुए हैं। और नीरज पांडे ने ही सुबह में ही यह खबर दे दी थी कि आरपीएन सिंह कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। और साथ ही आप देख रहे हैं मेरे सहयोगी आशीष कुमार सिंह आरपीएन सिंह के घर के बाहर से लगातार अपडेट्स हम तक पहुंचा रहे हैं। तो सबसे पहले तो पंकज झा, क्या लग रहा है, ये भरपाई हो पाएगी जो स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने से हुई बीजेपी को ओबीसी वोटर्स के मामले में आरपीएन सिंह के आने से? देखिए, बीजेपी ने एक बहुत बड़ा दांव चला है और आरपीएन सर मैं जरा सा आपको रोकूंगी। इस वक्त कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। और राशिद अल्वी साहब, क्या कहूं सर, अफसोस जताऊं, आरपीएन सिंह भी कांग्रेस छोड़ गए। हाँ, चिंता की बात है। आरपीएन के जाने का मुझे अफसोस है। हमारे साथी थे, दोस्त थे, और कांग्रेस पार्टी की लीडरशिप को, कांग्रेस पार्टी को विचार करना पड़ेगा कि क्यों एक एक करके नेता छोड़ के जा रहे हैं। चिंता का विषय है। नहीं सर, लेकिन ये विचार अब तक कांग्रेस पार्टी कर क्यों नहीं पा रही सर? सवाल तो महत्वपूर्ण ये हो जाता है ना, मतलब आरपीएन सिंह तो क्या कहना चाहिए, मतलब इनका नाम तो कतार में बहुत नीचे आएगा। ये सिलसिला तो कहां से शुरू हो चुका है सर? मैं तो आपकी बात से इत्तेफाक कर रहा हूँ कि कमी है, कांग्रेस पार्टी की कमी है, चिंता करनी चाहिए। और अभी भी वक्त नहीं गुजरा है। कम्युनिकेशन गैप खत्म होना चाहिए, बातचीत होनी चाहिए। कोई नाराज है उसकी नाराजगी दूर करनी चाहिए। इसी तरह राजनीतिक दल चलते हैं। आरपीएन के जाने से मुझे बहुत तकलीफ है, और मुझे लगता है कि ये इसीलिए मैं खुल के कह रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी, और कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा है जिसकी वजह से ये लोग जा रहे हैं। मुझे तो यहाँ तक लगता है सर ये सिर्फ महज कम्युनिकेशन गैप का मामला है, या फिर पहले जितिन प्रसाद, उसके बाद 7 विधायक कांग्रेस पार्टी ने 2017 में जीते थे, उनमें से भी हमने देखा किस तरीके से, चाहे अदिति सिंह हो, चाहे मसूद अख्तर हो, सब निकल गए कांग्रेस पार्टी से। क्या कांग्रेस का वजूद उत्तर प्रदेश में खत्म हो गया है? ये उसी का सीधे सीधे संकेत है। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी कमजोर है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और इसका एक कारण ये भी हो सकता है कि लोगों को अपना कोई भविष्य नजर नहीं आता है, इसलिए वो एक करके छोड़ के जा रहे हैं। लेकिन ये जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की भी है कि पार्टी के इन नेताओं से बातचीत की जाए, उनकी शिकायतों को दूर किया जाए। उनकी अगर कोई ऐसी शिकायत है तो उस पर विचार किया जाए। तो पार्टी के हाईकमान को विचार करना पड़ेगा कि हम क्यों कमजोर हो रहे हैं और क्यों हमारे नेता एक एक करके छोड़ते चले जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका राशिद अल्वी साहब। और अब रुख करते हैं झारखंड से। कांग्रेस इस झटके पर क्या प्रतिक्रिया दे रही है? झारखंड के प्रभारी थे आरपीएन सिंह, और आरपीएन के सिंह के जाने से फर्क नहीं पड़ता झटका लगा। कौन किससे नाराज है, अब उन्होंने कुछ अपना सोच करके ही इस तरह का निर्णय लिया होगा। आप क्या चाहते हैं, अगला प्रभारी कौन होना चाहिए? देखिए, ये हमारा विषय नहीं है। ये हमारी अध्यक्षा आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी, हमारे जो संगठन के प्रभारी हैं आदरणीय केसी वेणुगोपाल जी, वो तय करते हैं कि कौन कहाँ का प्रभारी होगा। और पार्टी में बहुत सारे सीनियर लीडर्स हैं, वो अपनी राय रख सकते हैं। मैं तो अदना सा कांग्रेस पार्टी का सिपाही हूँ। जो भी प्रभारी हमारे आएंगे हम उनका स्वागत करेंगे, उनके मार्गदर्शन पे चलेंगे। कोई तो होगा नजर में फिर भी? नहीं, हम लोग इस तरह के किंतु परंतु और भविष्यवक्ता की तरह बात नहीं कर सकते, क्योंकि पार्टी का ये अंदरूनी मामला होता है और पार्टी के बड़े नेता तय करते हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।